नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। देहरादून में मनाई गई गांधी जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी किया गया याद। बंशीधर तिवारी ने दी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि। महानिदेशक सूचना बंशीधर ने दिया खास संदेश। राष्ट्रपिता ने दिखाया अहिंसा का मार्ग, गांधी जी के आदर्श को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, देहरादून में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने इस मौके पर रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय में उनकी फोटो पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, हमें अपने जीवन में उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। समाज में शांति, समृद्धि और सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्श हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्से में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है अलग अलग तरह से। इस बीच उत्तराखंड के देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गांधी जयंती का त्योहार मनाया गया। बंशीधर तिवारी ने गांधी जयंती पर शुभकामनाएं दी, श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि बापू के सिद्धांतों पर हमें चलना चाहिए, अपने जीवन में उन्हें उतारना चाहिए। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने किस तरह से देश को आजाद कर दिया। आज उनकी जयंती का मौका है और इसी मौके पर फूल अर्पित किए गए उनकी तस्वीर के सामने और बापू के सिद्धांतों को, उनके योगदान को याद किया गया। गांधी जयंती का मौका है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है आज और इस दिन को किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है या फिर यूं कहें कि महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है, उनके सिद्धांतों को याद किया जा रहा है। महानिदेशक सूचना बंशीधर ने खास संदेश दिया इस मौके पर। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ने अहिंसा का मार्ग हमें दिखाया है, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। और हमारे साथ अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, गांधी जयंती का मौका है और देहरादून में किस तरह से गांधी जयंती मनाई गई, बताइए। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से गांधी जयंती का मौका और उत्तराखंड में भी, चूंकि आज रामपुर तिराहा कांड भी हुआ था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले तो सुबह शहीद स्मारक पहुंचे। राजधानी देहरादून में कचेरी में शहीद स्मारक है, वहां पे उन्होंने शहीदों को नमन किया। उसके बाद रामपुर तिराहा वो गए जहां पे मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, उस कांड की बरसी भी मनाई गई। चूंकि उस समय जब राज्य आंदोलनकारी जो है अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उसमें एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको लेकर के सभी जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उसी के तर्ज पे मुख्यमंत्री रामपुर तिराहा कांड भी पहुंचे। साथ ही साथ अगर बात करें सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने, उन्होंने जो है बापू की जो प्रतिमा है उस पे जो है माल्यार्पण करके सभी को बधाई दी, गांधी जयंती को बधाई दी। तो कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गांधी जयंती। जगह जगह जो है जो बापू की प्रतिमा है उस पे माल्यार्पण किया गया।
चाहे वो कांग्रेस कार्यालय की अगर बात करें, शहीद स्मारक की अगर बात करें, साथ ही साथ उत्तराखंड के जो शहीद स्मारक है उनकी बात करें, उन तमाम जगहों पे जो है ये कार्यक्रम मनाया गया। जी बिल्कुल अनुजा, आप हमारे साथ बने रहिए। गांधी जयंती मनाई जा रही है देश भर में। गांधी जयंती पर नगर निगम सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी शामिल हुए। स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले सम्मानित हुए। स्वयंसेवी संस्था को किया गया सम्मानित। स्वच्छता को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने खास संदेश दिया। गांधी जयंती के मौके पर नगर निगम सभागार हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वच्छता, ग्रीन लीफ रेटिंग वाले होमस्टे, होटल, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम प्रधान, स्वयंसेवी संस्था को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को लेकर हमेशा से पूरे देश को एक संदेश दिया है और स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने हमेशा अपना लक्ष्य बनाया है। तो देखिए, अलग अलग तरह से गांधी जयंती जो है आज मनाई गई। इस बीच देखिए, स्वच्छता से जुड़े हुए लोगों को, स्वयंसेवी संस्था को भी सम्मानित किया गया केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा और खास संदेश स्वच्छता को लेकर उनके द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। चारधाम यात्रा के लिए हो रहा है रजिस्ट्रेशन। यात्रियों की सुविधाओं के लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। हर दिन हो रहे हैं 500 से 1000 रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हरिद्वार के पर्यटन अधिकारी के मुताबिक हर दिन 500 से 1000 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा न होने पाए। उन्होंने बताया कि जो भी श्रद्धालु धामों पर पहुंच रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो। द्वितीय चरण की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक का जून तक लगभग 70,000 पंजीकरण हो गए थे और तब से प्रत्येक माह लगभग 4,000 पंजीकरण हो रहे हैं। अभी इस माह में सितंबर अंत तक का प्रतिदिन के 1,500 से अधिक पंजीकरण किए जा रहे थे। और मंगलौर में महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने सौगात दी है। 1 करोड़ 26 लाख के दिए हैं सीसीएल लोन। नारसन में सीसीएल कैंप का आयोजन किया गया। 21 स्वयं सहायता समूह का सीसीएल स्वीकृत। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को सीसीएल कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ देने के लिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने नारसन में एक मेगा सीसीएल कैंप का आयोजन किया। कैंप में नारसन विकास खंड के 21 स्वयं सहायता समूह का सीसीएल स्वीकृत किया गया, जिसमें 21 समूहों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें बैंक ने 1 करोड़ 26 लाख रुपए के लोन सैंक्शन किए। बता दें कि बैंक ने 31,50,000 रुपए स्वयं सहायता समूहों को ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा बैंक अधिकारियों ने सभी महिलाओं के समूह को सीसीएल के इस्तेमाल की जानकारी दी। देखा है कि महिलाओं में कार्य करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे बैंक ने, हमारे जीएम मैडम और क्षेत्रीय प्रबंधक सर की जो है नेतृत्व में हम लोगों द्वारा ये शुरुआत की गई है कि हम जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, जो हम महिला उत्थान की बातें करते हैं, तो उस दिशा में हमने कि भाई हमारा बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट करे। और चूँकि हमारी भारत सरकार का भी एजेंडा है कि भाई एनआरएलएम को बढ़ावा दे रही है, उस पर अनुदान राशि भी आती है, ब्याज सब्सिडी आती है, तो उसमें यही है कि हम लोग समय आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतनी महिलाएं आई है, तो कहीं ना कहीं उनका बैंक के प्रति विश्वास है
अपने शाखा प्रबंधक के प्रति विश्वास है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहीं पे हम लोन की फाइल साइन करा रहे हैं। शायद हमारे हरिद्वार जिले में पहली पहल हुई होगी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा कि हम लोन की फाइल भी यहीं साइन करा रहे हैं, सैंक्शन भी यहीं देंगे और हमने अपना एक BC भी बैठाया है बचत खाता खोलने। परिसर में यहाँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा यहाँ पे CCL का कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया था और ब्लॉक परिसर में आज हम लोगों ने अभी तक 42 फाइलें ब्लॉक बैंक में प्रेषित की थी, जिसमें से 31 का डिस्बर्समेंट हो रहा है और जिसकी हर जितनी भी 31 फाइलें हैं सारी फाइलों की फर्स्ट डोज हो रही है जो 1.5 लाख है और सारे समूह यहाँ पे आए हुए हैं। ब्लॉक परिसर में 210 महिलाएं अभी उपस्थित हैं और सभी समूह से कुछ 3 पदाधिकारी आए हुए हैं जिनके साइन होना आज हो जाएंगे और सारा CCL का पैसा आज उनको डिस्बर्स करके 31 फाइलों का डिस्बर्समेंट होगा। और आज श्राद्ध पक्ष का समापन हो रहा है। इस दिन को पितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन हरिद्वार स्थित नारायण शिला मंदिर पर देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के लिए पूजा पाठ, पिंडदान और तर्पण किया है। मान्यता है कि नारायणी शिला मंदिर में पितरों का तर्पण करने से अशांत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पितृ विसर्जनी अमावस्या है। ये जो 16 दिन से हमारे घर पधारे हुए पितृ थे, आज हमारी श्रद्धा को स्वीकार करके अपने घर वापस जाने वाले हैं। पितृलोक जो चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जो अंधकार में रहता है, वहाँ पितरों का वास है। आज हम उनको अपनी अंतिम श्रद्धा देकर उनको विदा करेंगे और अगर मान लीजिए पूरे पितृ पक्ष में किसी व्यक्ति से त्रुटि हो गई, कोई है ना श्राद्ध नहीं कर पाया, तिथि का ज्ञान नहीं हो पाया, कोई भूल चूक हो गई, तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। उत्तराखंड में सर्व पितृ अमावस्या 2024 पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया। इस दिन को महल्या अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये पितृ पक्ष के अंत का प्रतीक है, समापन का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन मां गंगा में स्नान करके पितरों को जलांजलि देने का भी बहुत महत्व है। बहुत तरीके से, बहुत विधि विधान से हमने यहाँ स्नान किया है और बहुत ही मजा आया यहाँ पे, बहुत अच्छा भी लगा। आज हमने आरती भी देखी। फर्स्ट टाइम हम हरिद्वार बहुत टाइम आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आज हमने आरती देखी है यहाँ पे। जी बस आनंद आ गया जी। गंगा मैया में तो जितनी बार आते हैं उतनी बार मन प्रसन्न हो जाता है और हम आते ही रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, पर ये अपना आरती देखना सौभाग्य प्राप्त पहली बार हुआ है हमें। तो ये हर किसी को जल्दी होता भी नहीं है। चंडीगढ़ से हम रात आए थे, फिर पूरी रात हम यहीं थे। सवेरे आए थे 3 बजे, स्नान किया, बहुत अच्छे से स्नान किया, फिर यहाँ बैठे इंतजार किया, गंगा आरती देखी, मन बहुत खुश हुआ। आज पितृ अमावस्या है जी, तो हम पिंड दान करने के लिए आए हैं जी। स्नान किया? हाँ, स्नान कर लिया जी हमने, पूजा पाठ कर लिया जी हमने। हाँ देखिए, बहुत भीड़ हो रही है। सब लोग स्नान करने आए हैं, अपने पितरों को विदा करने आए हैं और चाहते हैं उनकी कृपा बनी रहे, भाई हमारा उनका साथ बना रहे, बस यही चाहने के लिए आए हैं। गांधी जयंती के अवसर पर जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। ARTO ने बिना हेलमेट वालों को जागरूक किया है, लोगों से की है यातायात नियमों का पालन करने की अपील और नियम का उल्लंघन करने वालों को जागरूक किया है अलग तरह से। हरिद्वार में गांधी जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत ARTO ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरकर बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया, उन्हें यातायात नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के दौरान जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर रहे थे, उन्हें गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। तो देखिए, जो लोग नियमों का पालन कर रहे थे उन्हें गुलाब का फूल थमाया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें समझाया बुझाया गया। PM कौशल विकास योजना महिलाओं के लिए वरदान। विकासनगर के ग्रामीण इलाकों में भी चल रहे हैं कई सेंटर। कढ़ाई बुनाई जैसे काम निःशुल्क सीख रही हैं महिलाएं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विकासनगर के ग्रामीण इलाकों में कई सेंटर चल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां जो हैं कढ़ाई बुनाई से लेकर सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट जैसे कोर्स का निःशुल्क फायदा उठा रही हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जिन कोर्स को करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वही कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाओं और युवतियों को निःशुल्क दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग कोर्स में उम्र सीमा 45 वर्ष होने के चलते ज्यादा संख्या में महिलाएं ट्रेनिंग का लाभ उठा रही हैं। सेंटर्स को देखकर लगता है कि ग्रामीण इलाके की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। यहाँ पर श्री कृष्णा प्राइवेट ITI के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के द्वारा कोर्स सैंक्शन किए गए हैं, उन कोर्स का नाम है ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी, जिसमें 120 बालिकाओं को ट्रेनिंग देने का हमें गवर्नमेंट से टारगेट मिला है और 120 बालिकाओं को सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग देने का टारगेट मिला है। ये मोदी जी की फ्लैक्सी स्कीम प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को रोजगार बनाने का जो मोदी जी का मुहिम है, उसके तहत ही ट्रेनिंग दी जाती है। ये ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से के तहत सिलाई सीख रही हूँ और मेरा सपना था कि मैं सिलाई सीखूँ और अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े बनाऊँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर की परिस्थिति सही करने के लिए अपनी दुकान खोलूँ। रोडवेज बस ने हथनी को मारी टक्कर। बस की टक्कर से हथनी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घायल हथनी को हाथियों के झुंड ने घेर लिया है। घायल हथनी गर्भवती भी बताई जा रही है। DFO ने कहा कि ऐसे हादसे रोकने के लिए कदम उठाएंगे। देखिए, खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर तराई केंद्रीय वन विभाग क्षेत्र में बेल बाबा के पास हथनी को हरियाणा परिवहन निगम की बस ने टक्कर मार दी, जिसके चलते हथनी गंभीर रूप से चोटिल हो गई है। घायल हथनी के पास हाथियों का झुंड इकट्ठा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही वन अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। उम्मीद जताई जा रही कि हथनी की देखभाल के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। DFO UC तिवारी ने कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। जानकारी ये भी है कि हथनी गर्भवती है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। श्यामपुर पुलिस को अब बड़ी सफलता मिली है। वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लगातार वाहन चोरी होने को लेकर पुलिस अलर्ट पर। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। चौकी प्रभारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने आज 2 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता की मदद से की है। बता दें कि हरिद्वार में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में श्यामपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। खबर लक्सर से बता रहे हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने बसेड़ी चौराहे से लेकर बालावाली चौक तक ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली है, रैली निकाली है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने नेता और मंत्रियों के लिए जिला हरिद्वार को अय्याशी का अड्डा बताया। विकास सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार सौतेला बर्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर अनुचित रूप से पैसा वसूला जा रहा है। हाल ही में लागू योजना में भी पहाड़ी क्षेत्र के लिए 100 यूनिट फ्री कर दी गई। वहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए 50 यूनिट फ्री की गई है, जो साफ तौर पर सौतेला व्यवहार है। उन्होंने एक 11 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है और साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हरिद्वार के अंदर किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दिया जाएगा। है मेरे सांसद पर, मेरे विधायकों पर, अगर ये जागते तो 2 राजधानी न बनती, सुगम दुर्गम न बनता और मूल निवास अस्थायी निवास न बनता, और जो कुंभ क्षेत्र हरिद्वार जिले की सीमा से शुरू होना था वो हरिद्वार से ना शुरू होता 240 किलोमीटर ऊपर, अगर ये जागते हुए होते। मेरा सीधा सीधा आरोप है। सुनने के बाद इसको जवाब दे पाऊंगा। और मैं तो ये चाहता हूँ जितने हमारे 3 जिले प्लान के हों, जब हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हों, तो जो भी विकास पॉलिसी लागू होती है 13 जिलों में होनी चाहिए।
ये खाली प्लान वार्ड पहलवान क्यों किया जा रहा? प्लान वार्ड के लिए, प्लान वालों के लिए अलग पॉलिसी, पार्ट वालों के लिए अलग पॉलिसी, ऐसा क्यों हो रहा? हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी में 7 मेडिकल स्टोर सील हुए। मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी की है। छापेमारी में 7 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई जाने पर उन्हें बंद कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में इन मेडिकल स्टोर्स पर ताले लगाए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया जाता तब तक मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। दरअसल पिछले कई दिनों से इन क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर्स पर एक्सपायरी डेट की दवाइयों की बिक्री और नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें मिल रही थी। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टोर्स पर क्लिनिक भी संचालित होने की जानकारी मिली थी। शिकायतों पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। छापेमारी की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी स्टोर को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र से शिकायतें आती रहती हैं और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी हमें दिशा निर्देशन किया गया है कि दवाइयाँ जो है कहीं ना कहीं स्टोरेज अच्छा न मिलने की वजह से भी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि दवाइयों को जो उनको स्टोरेज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्टोरेज नहीं दे पाते हैं। तो कल मैंने रोशनाबाद, नवोदय नगर और शिवालिक नगर में कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए थे, जहाँ पर भी मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिला और दवाइयों का रखरखाव अच्छा नहीं मिला, साफ सफाई नहीं मिली। तो ऐसे में लगभग 5-7 मेडिकल मैंने बंद किए हैं। हरिद्वार में ओला शोरूम पर एआरटीओ का एक्शन हुआ है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी के शोरूम पर छापेमारी हुई है और छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। एआरटीओ ने कंपनी को नोटिस जारी किया इस बाबत। देखिए, हरिद्वार में ओला शोरूम पर एआरटीओ ने छापेमारी की है। छापेमारी में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी ओला शोरूम के खिलाफ कई ग्राहकों की ओर से शिकायत की गई थी। प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर की गई शिकायतों पर एआरटीओ ने एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान शोरूम में कई अनियमितताएं पाई गई, जिस पर एआरटीओ ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एआरटीओ की इस कार्रवाई के बाद शोरूम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और कंपनी को अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ये ओला स्कूटर है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है, 2 व्हीलर। उनके यहाँ हम और मैम निरीक्षण करने गए थे। कुछ सामान्य शिकायतें थीं और कुछ हमारी जो सामान्य जांच होती है उसी के तहत हम लोग वहाँ गए थे। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट संबंधी समस्याओं का जिक्र किया था, सर्विसिंग को लेके भी समस्याएं थी, तो उस संबंध में जानकारी ली गई उनसे और कौन से सर्विस मैनेजर हैं, कहाँ पे ये होता है, टेक्निकली कैसे वो साउंड है कि नहीं है, यहाँ का सिस्टम इक्विप्ड है कि नहीं है, और भी कुछ जो परिवहन विभाग से संबंधित जानकारियाँ होती हैं वो सब जानकारी ली गई है उनसे। विकासनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध गांजे के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया। एनडीपीएस एक्ट में महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विकासनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें पुलिस ने अवैध गांजे के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। सेलाकुईत थाना पुलिस ने महिला के पास से 2 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इस महिला नशा तस्कर का नाम संजीला बताया जा रहा है, जो मूल रूप से दरभंगा, बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने इस महिला अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।